21 तारीख को पूरे बिहार में सभी कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन किया कि साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को एग्जीक्यूट करो। और उसके बाद बिहार सरकार ने एक प्रपोजल तैयार किया और उसको कैबिनेट में भेजा गया और 6/6/2023 को कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है। मेरे खिलाफ भी 144 मुकदमे किए गए और समय दर समय हमको 28 बार जेल भेज दिया गया। सामाजिक न्याय की सरकार कहने वाली लालू प्रसाद यादव की सरकार में कोई बुद्धि वाले लोग नहीं थे और ब्यूरोक्रेट हावी थे। हम लोग आकलन कराए थे, लगभग 80 करोड़ वसूली होता था एक साल के अंदर, 80 करोड़। तो ये मूल बात था रुपया लेना और ब्यूरोक्रेट हावी था कि जितना सख्त कानून होगा उतना हम पैसा वसूलेंगे। कम से कम 1,20,000 लोगों का पलायन रुकेगा इस अमेंडमेंट से। तो विश्व पितामह वाला संघर्ष है, एक अडिग संघर्ष है, लंबा संघर्ष का नतीजा है ये। राम भरोसे जी, एक लंबी लड़ाई लड़ी आपने बढ़ई समाज के लिए लगभग 2 दशक से, क्या नतीजा है, आपको सफलता मिली है? देखिए, विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति 16/8/1995 का गठन किया गया था। हम लोगों को कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बढ़ई जाति खास करके लकड़ी उसका पैतृक पेशा है और उसी पेशा से हाथ से काम करके अपने परिवार को भरण पोषण करता है। लेकिन 1990 के दशक की जो सरकार थी, वह सरकार सारे लकड़ी यहाँ तक कि बांस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जब पूरे बिहार में क्राइसिस हुआ तब ये संस्था को मालूम हुआ कि जिस समाज को आप नेतृत्व करने के लिए संगठन बनाए हैं उसको तो जीविका ही समाप्त हो रहा है। पूरे बिहार के अंदर जितनी भी इसकी संख्या है उसमें 98.2% लोग मजदूरी करके अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं और 98.3% लोग अभी भी या तो प्रिविलेज राइट के तहत बास्केट पर्चा जो मिला है उस पर अपना उसका मकान है या भूमिहीन है। ऐसे समाज को कैसे विकास होगा, इसलिए यह संगठन बना था। लेकिन जब बिहार सरकार, जब जगदानंद मंत्री थे, जगदानंद सिंह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक 343 पत्रांक 28/10/2000 को निकाला और कहा कि हम बिहार के अंदर 1110 आरा मिल को रखेंगे, अधिशेष आरा मिल को बंद कर देंगे। और बंद करने का जो तरीका बताया कि जिसके पास सेल टैक्स नहीं हो, जिसके पास क्या कहते हैं सबसे पीछे का हो, जिसको पास उद्योग विभाग का लाइसेंस नहीं हो, ऐसे ऐसे आरा मिल को हम पहले बंद कर देंगे, बीनियर मिल को हम बंद कर देंगे। पूरे बिहार में त्राहिमाम होने लगा कि लोग मर जाएगा। संगठन को जब मालूम हुआ तब इसके पीछे गहन अध्ययन करना पड़ा और तब पता लगा कि साहब बिहार सरकार तो 1990 में ही बिहार कास्ट चयन अधिनियम 1990 में बना दिया। आरा मिल को बीनियर मिल को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, और बिहार कास्ट चयन नियमावली 1993 में बनाया और उसमें एक फॉर्मेट दिया कि साहब जिनको आरा मिल को लाइसेंस लेना है सिर्फ लीजिए। उसमें कहीं कोई नहीं था कि रेगुलेट किया जाएगा, विनियमित किया जाएगा, कभी आरा मिल की संख्या निर्धारित की जाएगी, कम किया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा। इस एक्ट में कहीं कोई प्रोविज़न नहीं था। तो जब यह चिट्ठी निकाल दिया गया तो पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हो गया और उस आंदोलन के क्रम में बिहार सरकार कुछ शिथिल हुआ और कार्रवाई बंद हुई। लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि इसमें मॉनिटरिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय TN गोदावरमन त्रिमुलुकपाद बनाम भारत संघ 202/95 कर रहा है, इसलिए बिहार सरकार को कोई पावर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और मैं ही उसका एप्लीकेंट बना, क्योंकि मैं वहाँ का तत्कालीन महासचिव मैं ही था। सुना है कि आपको जेल भी जाना पड़ा था? हाँ, गए हैं, 28 बार जेल जा चुके हैं, 144 मुकदमे झेल रहे हैं। बहुत सारे तो में तो हम रिहा पा गए हैं। आज भी 62 को मुकदमे मेरे खिलाफ चल रहे हैं।
तो जब इसको हमने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट गए, आईए फाइल किया, और तब वहाँ से फैसला आना ही बाकी था कि हमारे आंदोलन से प्रभावित होकर के या डर करके सरकार ने 418E 8/7/2002 को एक चिट्ठी निकाल दिया और कहा कि नहीं, अब हम प्रखंड स्तर पर रखेंगे, हम ऐसे तैसे नहीं उखाड़ेंगे, और एक 50,000 की संख्या पर आरा मिल की संख्या, विनियर मिल की संख्या हम निर्धारित करेंगे, अधिशेष आरा मिल को उखाड़ लेंगे। लेकिन फैसला आना बाकी था। 29/10/2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि साहब, जब बिहार स्वामित्व रेगुलेशन एक्ट और रूल बना 93 में, और जो भी आवेदन दिया तो उस सबको लाइसेंस मिलना चाहिए, या लाइसेंस नहीं मिलता तो आवेदन की तिथि की वरीयता के आधार पर एक संख्या फिक्स किया जाना चाहिए था, तो सो भी नहीं हुआ। जो पहले आवेदन दिया उसको लाइसेंस नहीं मिला, जो बाद में दिया उसको लाइसेंस मिल गया। तो इस बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई और लिखा कि 29/10/2002 तक जो भी आज के तारीख तक जो भी आवेदन दिया है उसको वरीयता सूची बनाइए। जब वहाँ से आया तब बिहार सरकार पर फिर दबाव बनने लगा कि साहब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना आप कैसे कर सकते हैं। तब उन्होंने फिर 760, 13/11/3 और 765 14/11/2003 के द्वारा अधिसूचना जारी किया कि साहब, हम 765 के द्वारा एक कमेटी गठित करेंगे और पूरे बिहार में लकड़ी का आकलन करेंगे और उसके सस्टेनेबल कैपेसिटी है, उस आधार पर हम आरा मिल की संख्या निर्धारित करेंगे। तब बात फिर रुक गई और उसी में ये हुआ कि वरीयता सूची हम बनाएंगे। उसके बाद फिर वो सरकार नहीं माना और 9 में चिट्ठी निकाल दिया कि नहीं, हम 1919 आरा मिल रखेंगे। पहले 10 से 11, तब 1919 आरा मिल रखेंगे और 177 विनियर मिल रखेंगे। इसके अलावा जो अधिशेष आरा मिल और विनियर मिल है उसको हम उखाड़ लेंगे, और उखाड़ना शुरू भी कर दिया गया। बहुत बड़ी आंदोलन हुआ, पूरे बिहार में 456 झूठे मुकदमे किए गए, 18,000 कास्ट कर्मियों को जेल के अंदर भेजा गया, जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। इतनी बड़ी आंदोलन हो गया कि जब मैं लकड़ी पेशा से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे खिलाफ भी 144 मुकदमे किए गए और समय दर समय हमको 28 बार जेल भेज दिया गया। तो एक क्राइसिस की स्थिति थी। 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी ने एक दूत को मेरे पास भेजा जिसका नाम भीम सिंह है, जानते होंगे भीम सिंह को, जो अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन्होंने कहा कि आपको चलिए, लालू जी बात करना चाहते हैं। और हम लोग वहाँ गए और उन्होंने कहा कि हम आपको MLC बना देते हैं और आप सारा केस विड्रॉ कर लीजिए। और MLC के प्रलोभन दिया गया। हाँ, हमने कहा कि साहब, इससे पहले आप भारतीय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंडमेंट करके, जो पूरे देश के लिए कानून है और पूरे देश में अवेलेबल है, और बिहार में अमेंडमेंट कर दिया गया 1990 में, और नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल धाराओं में अमेंडमेंट कर दिया गया। और उस क्या कारण था इसके पीछे विनियर मिल बंद करने और इसको नॉन अवेलेबल बनाने के लिए? एक बहाना था, और हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार कहने वाली लालू प्रसाद यादव की सरकार में कोई बुद्धि वाले लोग नहीं थे और ब्यूरोक्रेट हावी था। और वो उस समय में इतनी लूट होती थी कि आरा मिल, विनियर मिल वालों, लकड़ी काटने वालों से बड़े पैमाने पर एक साल के अंदर हम लोग आकलन कराए थे, लगभग 80 करोड़ वसूली होता था एक साल के अंदर, 80 करोड़। तो ये मूल बात था रुपया लेना, और ब्यूरोक्रेट हावी था कि जितना सख्त कानून होगा उतना हम पैसा वसूलेंगे। यही कारण है। और हम समझते हैं कि वो कहने के लिए वो सामाजिक न्याय की सरकार थी। कम से कम हम समझते हैं कि ये लकड़हारा का वो विरोधी था, बढ़ई विरोधी था, लोहार विरोधी था, या लकड़ी पेशा से जुड़े हुए जो लोग था उसको वो आत्मा से नहीं देखना चाहते थे। लेकिन हमने उस प्रलोभन में नहीं पड़ा और लगातार हमने फिर 2009 में इस चिट्ठी को भी, जो कहा हम 1919 और 177 विनियर मिल रखेंगे, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ से भी हार गया ये। और 12 में फिर इसने एक चिट्ठी 26/75/10 में निकाल दिया, 30/8/10,
कहा कि नहीं हम 1919 से नहीं बढ़ाएंगे, ये पर्यावरण का सवाल है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नेचुरल जस्टिस तभी होगा कि एक्ट के अनुरूप जो आवेदन दिया है उस आवेदन के तिथि से आरा मिल की संख्या का निर्धारण होना चाहिए। अब तो फिर हमको 13 में केस करना पड़ा। 13 में फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस 26-75 को हमने चुनौती दिया, तो 5/10/2015 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि साहब लकड़ी को पूरे बिहार को आकलन कराइए और सस्टेनेबल कैपेसिटी के आधार पर आरा मिल की संख्या, बिनियर मिल की संख्या तय कीजिए और 29/10/2002 से पहले जो भी आवेदित आरा मिल है या बिनियर मिल है उसको आप लाइसेंस दीजिए। और इसके लिए एक कमेटी बना दिया गया जिसका नाम है स्टेट लेवल कमेटी, राज्य स्तरीय समिति, जिसमें केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधित्व होता है, उद्योग विभाग का भी होता है, वन विभाग का भी होता है, बिहार सरकार का भी होता है और एक हम भी उसमें आमंत्रित सदस्य हैं। और उसके बाद जब हम लोग भीड़ गए तब जो आकलन आया उसने 3200 आरा मिल की संख्या 21/7/2020 को जो SLC की बैठक हुई, लकड़ी के वहनीय क्षमता के आधार पर 3200 आरा मिल और 450 बिनियर मिल की संख्या निर्धारित। डिसीजन आया बहुत दिन 5/10/15 को, 21/7/2000 को SLC ने डिसीजन लिया, लेकिन उस डिसीजन को कंप्लाइंस नहीं हो रहा था, सरकार उसकी स्वीकृति नहीं दे रही थी। तो अब हम लोग ने अभी प्रदर्शन किया 21 तारीख को पूरे बिहार में सभी कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन किया कि साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को एग्जीक्यूट करो। और उसके बाद बिहार सरकार ने एक प्रपोजल तैयार किया और उसको कैबिनेट में भेजा गया और 6/6/2023 को कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है। अभी भी हम सचिवालय में ही हैं भर दिन। हमको सूचना दी गई कि आज आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा और नोटिफिकेशन तैयार होकर के टेबल पर रखा हुआ है। हम आज उस नोटिफिकेशन के लेने के लिए आए हैं और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के प्रत्याशा में अभी तक बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम पूरे बिहार के लोगों को बैठक करके इसकी सूचना देंगे और लोगों को तैयारी करने के लिए मजबूर करेंगे। आने वाले दिनों में हम इसको लेकर बहुत बड़ा एजिटेशन बिहार के अंदर करेंगे। इससे पूरे बिहार में कम से कम 1,50,000 लोगों का पलायन रुकेगा। 177 बिनियर का अप्रूवल था, अब 450 लोग होंगे, तो 250-300 बिनियर प्लाईवुड एस्टेब्लिश होगा। एक यूनिट में 200 से लेकर 400 लोग काम करेंगे। छठ के बाद जो कम से कम 1,20,000 लोगों का पलायन रुकेगा इस अमेंडमेंट से। राम भरोसे जी के संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? ये तो भीष्म पितामह वाला संघर्ष है, एक अडिग संघर्ष है, लंबा संघर्ष का नतीजा है ये, लंबे संघर्ष का नतीजा है ये।